था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। आइए अब हम सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को, You will have revelations about God's plan for your life. जिसे उन्होंने नए साल के शुभ अवसर पर चेन्नई के एक प्रार्थना महोत्सव में दिया था। इसे सुने और आशीषें प्राप्त करें। These are days when the Holy Spirit is going to come in a marvelous way upon all the people of the world. What is God going to do in 2015? सन 2015 में परमेश्वर क्या करने वाला है? We are here to know the plans of God and pray those plans into being. हम यहाँ पर परमेश्वर की योजना जानने के लिए और वो योजना पूरी हो ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। Yes, the Lord doesn't want us to pray our problems. हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी समस्याओं की ही प्रार्थना करते रहें। God expects us to pray His plans, which are solutions for our problems. परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम उसकी योजना की प्रार्थना करें जो कि हमारी समस्याओं के लिए हल है। That's why He said, "Pray, let Thy will be उसने done." कहा कि प्रार्थना करो कि तेरी इच्छा पूरी हो। And He said, "Pray, let Thy kingdom come." और उसने कहा ये प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। These are days when God is giving the prophetic anointing upon all the people who believe in Him. और ये तो वो दिन है जहाँ पर परमेश्वर उस पर विश्वास करने वाले सभी लोगों के ऊपर भविष्यवाणी का अभिषेक उंडेलता Yes, है। these are days when the Holy Spirit is going to come in a marvelous way upon all the people of the world. क्योंकि यही तो वो दिन है जहाँ पर सारे संसार के लोगों पर पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आएगा। And as the Holy Spirit comes, और जैसे पवित्र आत्मा आता है we are not going to worry or fear over our problem. हम अपनी समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करेंगे, भयभीत नहीं होंगे। He will open our mind वो हमारे मन को खोलेगा and He will make us know the plans of God in the midst of the greatest problems and the tribulations of the world. संसार के क्लेश और सबसे बड़ी समस्या के बीच में भी परमेश्वर अपनी योजना हम पर प्रकट करेगा। Yes, as we know those plans of God, जैसे हम परमेश्वर की उन योजनाओं को जानते हैं, the fear in our flesh leaves. हमारे शरीर के अंदर जो डर है वो चला जाता है। We become bold as a lion. हम सिंह के जैसे साहसी होते हैं। Then we pray those plans for God to do those plans in the world and in our और lives. फिर हम प्रार्थना करते हैं कि ये योजना पूरी हो, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में और इस संसार में काम करे। Yes, from today, हाँ, आज ही से you will have revelations about God's plan for your life. आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का प्रकाशन पाएंगे। Today is not just a day for you to receive miracles. आज आपके लिए केवल चमत्कार पाने का दिन ही नहीं है। Today is a day for God to make you a prophet with a prophetical anointing. आज का दिन है कि परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के अभिषेक के साथ आपको भविष्य वक्ता बनाए। Yes, you must know what God has planned for your family, for your life. आपको जानना होगा कि परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। Yes, once you know that, एक बार उसे जानने के बाद your prayer time will become so sweet every day. आपका प्रार्थना का समय प्रतिदिन बहुत ही मधुर हो जाएगा। You will not pray your fears. आप अपने डर के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे। You will not pray your tears. आप केवल आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं Because the करेंगे। moment you pray your fears, pray your tears, you are inviting the devil who brings those tears into your life और again. जिस समय आप अपने डर और अपने आंसुओं के लिए बस प्रार्थना करते चले जाते हैं तो शैतान उन्हीं डर को, उन्हीं आंसुओं को आपके जीवन में फिर से लेकर आते Right जाता now, God है। is going to bring the grace where you will know everything which God has planned for you for this year. इस समय आप उस अनुग्रह को जानेंगे जो परमेश्वर ने इस साल आपके लिए योजना बना के रखी है, उसके अनुग्रह से आप उसे जानेंगे। Now the Holy Spirit will come upon you to reveal the things for your future to you which God has planned. अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर आएगा कि आपके भविष्य और आपके भविष्य के लिए जो परमेश्वर ने योजना रखी है उसे आप पर प्रकट करे।
Holy Spirit tells me पवित्र आत्मा मुझसे ये कहता है, He's going to open your heart. वो आपके दिल को खोलेगा, He's going to make you a prophet tonight. वो आज आपको भविष्यवक्ता बनाएगा, He's going to fill you with the Holy Spirit. वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, And you will hear His voice directly from this day. और आज के दिन से आप उसकी आवाज को सीधा सुन पाएंगे। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? You shout a big जोर से hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। You will never be alone when you hear the voice of God in your spirit from today. जब आज से आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, Yes, God needs thousands of prophets क्योंकि परमेश्वर को हजारों भविष्यवक्ता चाहिए, because 6 billion people have to find the light through you. क्योंकि आपके द्वारा 6 अरब लोगों को ज्योति प्राप्त करनी है। You must be blessed. आपको आशीष पाना चाहिए। As you hear God's voice, you'll be a blessing to millions. जैसे आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, आप लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाएंगे। God is transforming you today. परमेश्वर आज आपको बदल रहा है। Let's go to 2015. आइए 2015 के बारे में देखते हैं। Let's read Isaiah 26 and verse 12. यशायाह अध्याय 26 वचन 12 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ये यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा, हमने जो कुछ किया है उसे तूने ही हमारे लिए किया है। Lord, you established peace for us. हे प्रभु यहोवा तूने हमारे लिए शांति स्थापित की है, All that we have accomplished, you have done for us. और जो कुछ भी हमने हासिल किया ये सब तूने हमारे लिए किया है। This year, God will establish you. इस साल परमेश्वर आपको स्थापित करेगा, And secondly, this year, God will accomplish everything in your life. और दूसरी बात, इस साल परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। Whatever has not been accomplished will be accomplished this जो year. कुछ भी अब तक नहीं किया गया है वो इस साल स्थापित किया जाएगा, God will establish you in high places from this year. और इस साल से परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर रखते जाएगा। Thirdly, there will be peace in all these works because the Lord Himself will do everything for you. और तीसरी बात, इन सभी कामों में पूरी शांति होगी क्योंकि स्वयं परमेश्वर इससे आपके लिए करता चला जाएगा। God is going to establish. परमेश्वर आपको स्थापित करेगा, God will establish your family. परमेश्वर आपके परिवार को स्थापित करेगा। Maybe your family life is broken. शायद आपका परिवार का जीवन टूटा है, Maybe you're waiting for blessings for your children. शायद आप अपने बच्चों के लिए आशीष की राह देख रहे हैं, Maybe you're looking for your husband to be transformed. शायद आप राह देख रहे हैं कि आपके पति जो है वो बदल जाए। This year, God will accomplish it. इस साल परमेश्वर उसे पूरा करेगा। Yes, He will establish you. हाँ, निश्चय वो आपको स्थापित करेगा। Even in the ministry, यहाँ तक कि सेवकाई you में may have been working. आप शायद काम कर रहे हैं। This year, 2015, God will establish you. इस साल सन 2015 में परमेश्वर आपको स्थापित करेगा, The gifts of the Holy Spirit shall begin to operate as never before. और पवित्र आत्मा के वरदान ऐसे काम करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किए, Expansion shall take place. और बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। And God will honor you and reward you for your hard labor of Esther years. परमेश्वर ने आपने जो कुछ भी पिछले सालों में इतनी मेहनत की है उसकी मेहनत का फल आपको परमेश्वर In देगा। Psalm 1:3, भजन संहिता 1:3 में as we see it, जैसे हम देखते हैं, everything that you do shall prosper this year. इस साल आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होगा। The returns will be glorious in your family, in your life, and in your ministry. जो परिणाम है वो तो बहुत ही महिमामय होंगे आपके जीवन में और आपकी सेवकाई में। In Luke 1:13, लूका 1:13 में angel of the Lord appeared to Zachariah as he was ministering. परमेश्वर का स्वर्गदूत सेवा करने वाले जकरिया के सामने प्रकट होता है, And the angel said, Zachariah, don't be और afraid. वो कहता है कि जकरिया भयभीत ना हो, The prayers that you've been offering for the sake of your wife has been heard. तेरी प्रार्थना जो तू अपनी पत्नी के लिए किया करता था उसे सुन लिया गया है। Zachariah was offering prayers for his wife for many years. जकरिया कई साल से अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया करता था, And he was waiting for a child through his wife. और वो अपनी पत्नी के द्वारा किसी बच्चे के जन्म की आशा कर रहा She had था। become an old lady. वो तो अब बूढ़ी हो चुकी She है, was barren. वो बांझ थी, They didn't have children. उनकी कोई संतान नहीं थी। Zachariah was praying. जकरिया प्रार्थना कर रहा The था, angel of the Lord प्रभु appeared. का स्वर्गदूत प्रकट हुआ Said, Zachariah, don't be afraid. और कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, Your prayers have been heard. तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। Today God says to you, my beloved friend, आज
मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपसे ये कहता है, Your prayers have been heard. It will be answered in 2015. आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, सन 2015 में उसका जवाब मिलेगा। You have been praying for a long time. आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे, Now the answer will come like a tree of life. और अब जो जवाब है उसका जीवन के पेड़ के जैसे आएगा। God had a time to answer Zachariah's prayers. जकरिया की प्रार्थना का जवाब देने के लिए परमेश्वर के पास एक निश्चित समय था। God said, I will give you a child. Now Zachariah answering your prayers which you have been praying for many years. और फिर यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जकरिया तू इतने साल से जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए अभी मैं तुझे जवाब दूंगा। Because this answer, the answer of giving you a child now, is going to usher in the King of Kings, the Lord Jesus Christ into the world. और यहाँ पर वो कहता है कि वो तुझे संतान देगा, तो ये इस तरह से शाश्वती देता है कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजेगा। Every blessing comes to God's people for God's will to be perfected at His time. परमेश्वर के लोगों को हर एक जो आशीष मिलती है वो इसलिए मिलती है कि बिल्कुल सही समय पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। Your blessings are not for your enjoyment alone, it is to usher in Jesus Christ or to build God's kingdom. और आपकी जो आशीषों केवल आपके आनंद लेने के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए है कि ये शाश्वती दे यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के राज्य को बनाते जाएं। You are God's chosen vessels. आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र You are हैं। God's chosen vessels. आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। So every blessing that God gives you is directly linked to the kingdom of God being established in the world. और हर एक आशीष जो परमेश्वर आपको देता है उसका संबंध तो सीधा होता है इस संसार में परमेश्वर के राज्य को बनाने के साथ। When the time for God's plan, for God's kingdom to be established comes, the blessing for that comes into your family, into your life. जब समय होता है कि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की बातें पूरी हो, तो निश्चय ही उसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष पूरी होने का समय आता है। Now God's plan has to be fulfilled or will be fulfilled in the world from 2015 in a unique way in preparation for His coming. और निश्चय सन 2015 परमेश्वर की जो योजना है उसके आने की तैयारी के बारे में जो योजना है वो निश्चय ही इस संसार में पूरी हो जाएगी। So now everything that you've been praying for your life, for your family, for your ministry will come to pass. God will answer it from और today. इसीलिए आप अपने जीवन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने घर के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो जरूर पूरी हो जाएगी और परमेश्वर आज आपको उसका जवाब देगा। We will read Luke 18:7 and 8. हम लूका अध्याय 18 वचन 7 और 8 पढ़ते हैं। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? You will be established in peace. वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम शांति में स्थापित कर हो Till now जाओगे। you have struggled over things. अब तुम इन सभी बातों के लिए मुश्किल का सामना करते हो, But now the time for establishment in लेकिन peace अब तो has शांति come. में स्थापित किए जाने का जो समय है वो आ चुका है। When will it happen? ये कब होगा? Romans 16:20. रोमियो 16:20। May the God of peace crush Satan under your अब feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचले वचन कहता है। Isaiah 59:19. यशायाह 59:19। When the enemy comes like a flood, the Holy Spirit raises a standard against him. और जब शत्रु महानद की नाई आता है, पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता है। Yes, it's now time for the Lord to bind the powers of हाँ, अब ये darkness. समय है कि परमेश्वर अंधकार की सामर्थ को अभी इसी समय बांध Yes, He दे, will bind the devil for you as the God of peace. और वो शैतान को आपके लिए बांधेगा। शांति के परमेश्वर होने के नाते शैतान को बांधेगा। So, whatever sin the devil has been bringing, God will give you the strength to overcome it. और इसलिए जो कुछ भी पाप जो वहां पर शैतान ला रहा है, परमेश्वर आपको बल देगा कि आप उसके ऊपर में जयवंत हो जाएं। When the Holy Spirit comes, He speaks about sin, righteousness, and the judgment. और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो पाप, न्याय और धार्मिकता के बारे में कहता है। When He brings righteousness, the cleansing from sin, and a life
of reverence before God as a family, Satan falls from our lives. और जब वो पाप से आजादी और धार्मिकता का जीवन लेकर आता है, आपके परिवार में एकता लेकर आता है, तो शैतान आपके जीवन से पूरी तरह से गिर जाता है। Then there is open door. और फिर द्वार खुले हो जाते हैं। God builds his church upon the rock. परमेश्वर उस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाता है। The gates of hell shall not prevail against it. और कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। This year God will build your home as a righteous family. इस साल परमेश्वर आपके घर को बनाएगा एक धार्मिकता के परिवार के रूप में। God will build your ministry with righteousness. परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा धार्मिकता के And साथ। Satan shall be crushed शैतान कुचला जाएगा under your feet. आपके पैरों के नीचे। Under your feet Satan shall be crushed. आपके पैरों के नीचे शैतान कुचला जाएगा। God will make you accomplish everything in peace. और परमेश्वर आपको सब कुछ शांति में पूरा करने देगा। You will never have to battle Satan आपको शैतान से फिर कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से। After my father left, मेरे पिताजी के जाने के बाद the Lord has been speaking to me one after another every day and telling me, do this, do this, do this as a father. एक पिता के रूप में परमेश्वर प्रतिदिन मेरी अगुवाई कर रहा था, कह रहा था तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर। एक पिता के रूप में कहता है। And he gives me the strength to announce it, and he raises people like you to support the ministry right in India. और उसने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं इसकी घोषणा करूं और भारत में आप जैसे लोगों को मैं यहाँ पर तैयार करूं कि इस सेवकाई में आप अपना योगदान दे। यहाँ पर भारत देश में Thousands of prayer intercessors join me in this mission. हजारों प्रार्थना मध्यस्थ इस मिशन में मेरे साथ में जुड़ती हैं। And I get the prayers of the saints of God, the leaders of all the churches. और यहाँ पर मैं संतों के, प्रभु के संत और सारी कलीसिया के जो अगुवे हैं उनसे मिलता हूँ। So I have seen only open doors. और इसलिए मैंने केवल खुले द्वार देखे हैं। God has been gracious to crush Satan और परमेश्वर अनुग्रहकारी रहा है कि वो शैतान को कुचल दे। and kept an open door. और उसने खुला द्वार Kept an रखा। open door. उसने खुला द्वार रखा। The grace of God. प्रभु के अनुग्रह से। He touches people in large और number. ये लोगों को बहुत बड़ी तादाद में छू लेता है। People who are broken hearted. आप टूटे दिल वाले हैं, They experience the love of Jesus Christ. अभी आप यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव करें। God will give you an open door this year. परमेश्वर इस साल आपको खुला द्वार देगा। Everything that God has told you to accomplish will be accomplished this year. हर एक बात जो परमेश्वर ने आपको पूरा करने के लिए कहा है वो इस साल पूरा हो जाएगा। It will be done in your family. या आपके परिवार में होगा, It will be done in the ministry. वो सेवकाई में होगा। You've been waiting for these accomplishments. इसके पूरे होने के लिए आप राह देखते आए हैं। It will be done. ये जरूर पूरा होगा। And finally, और फिर अंत में how will it be done? ये कैसे होगा? The verse says, वचन कहता है the Lord himself will do it. स्वयं परमेश्वर इसे करेगा। He will not bother you वो anymore. आपको अभी परेशान नहीं करेगा। He will take वो you. आपको लेगा He will do और everything. वो सब कुछ करेगा। He will provide the वो finance. आर्थिक धन की He जरूरत will नहीं do the करेगा। miracle. वो चमत्कार करेगा। He will bring unity in the वो family. परिवार में एकता लेकर आएगा। Unity in the ministry. सेवकाई में एकता लाएगा Grace in the eyes of the leaders. और अगुओं के नजरों में उठाएगा। He will increase you in your job. आपके नौकरी में पदोन्नति देगा। He will give you वो revelation. आपको प्रकाशन देगा। He will do it. वो इसे करेगा। Look at God. परमेश्वर की ओर देखे। Genesis chapter 2. उत्पत्ति अध्याय 2 From verse 1 of the first chapter we see God commanded and there was light. देखिए अध्याय 1 के पहले वचन से हम देखते परमेश्वर ने आज्ञा दी और ज्योति हो गई। God commanded there was a firmament. परमेश्वर ने आज्ञा दी और सूरज चांद बने। God commanded the earth and the seas parted. और परमेश्वर ने आज्ञा दी और तभी आकाश और पृथ्वी अलग हो गए। He just said and things happened. उसने बस कहा और ये सब कुछ हो But when गए। it came to man, लेकिन जब मनुष्य की बात आई in Genesis 2:7, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में God could have said, let there be man. परमेश्वर ये कह सकता था चलो मनुष्य बन जाए, But he never did it. लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। The creation of man was a fearful thing for God. मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। Psalm 139 and verse 14. भजन संहिता 139 वचन 14 ये कहता है God fearfully and wonderfully made man. परमेश्वर ने मनुष्य को बड़े भयानक रीति से भय के साथ बनाया। Any creation, let me say, it will happen. But making of the man, I have to do it with my own hands. और जो कुछ भी सारी सृष्टि वो ऐसी बन जाएगी, लेकिन मनुष्य को जो बनाना है मुझे अपने हाथों से बनाना है। मनुष्य को मुझे अपने हाथों से बनाना है।
And God went to the dust to create man. और मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर बिल्कुल धूल में चला गया। He is seated in glory. वो महिमा में बैठा था। Mighty, powerful God. सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर। But to make you and me, He comes to the dust. Dust. आपको और मुझे बनाने के लिए वो मिट्टी में आता है। मेरा अपना परमेश्वर हमें बनाने के लिए वो मिट्टी में आता है। God goes and sits in the dust. परमेश्वर जाकर मिट्टी में बैठ जाता है। What great love! कितना महान प्रेम है। And He forms man from the dust and breathes His breath into man. वो मिट्टी से मनुष्य को बनाता है और उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूंकता है। Everything that is in our body has been created by Him so wonderfully. और हमारे शरीर में जो भी है सब कुछ उसी के द्वारा अद्भुत रीति से बनाया गया है। So fearfully. और इतने भयानक तरीके से। He says, my child should have everything in perfection. वो कहता है मेरी संतान के पास सब कुछ बिल्कुल सिद्ध रूप में होने पाए। I myself will do it. मैं खुद इसे करूंगा। I will not send my angels. मैं अपने स्वर्गदूतों को नहीं I will भेजूंगा। not even send my word. मैं अपने वचन को भी नहीं भेजूंगा। I will go work in the filth and form man. मैं जाकर इस गंदगी में काम करूंगा और मनुष्य को बनाऊंगा। And the same God, वही परमेश्वर। when He had to redeem mankind, redeem us from sin, और जब उसे मनुष्य जाति को और हमें पाप से छुड़ाना था तो यही परमेश्वर He not only came back to the filth, वो केवल इस गंदगी में ही नहीं आया। वो परमेश्वर He did not just create us, उसने केवल हमें बनाया ही नहीं है, shed His blood. उसने अपना लहू बहाया। He shed His blood, उसने अपना लहू बहाया taking the form of a dust. और उसने मनुष्य का रूप लिया। He said, not only will I form the man from the dust, I myself will become dust, He said. और उसने कहा मैं केवल मनुष्य को मिट्टी से ही नहीं बनाऊंगा लेकिन मैं खुद आगे जाकर मिट्टी बन जाऊंगा। I will take you from the dust. मैं तुझे मिट्टी से निकालूंगा I will breathe my life. और मैं अपनी श्वास तुझ में फूंकूंगा। I will wash you with my blood. मैं अपने लहू से तुझे धो दूंगा। I will also become dust with you. मैं भी तेरे साथ धूल बन जाऊंगा। I'll fill you with my spirit again, लेकिन फिर मैं तुझे अपनी आत्मा से भर दूंगा so that you can become like कि me. तुम मेरे जैसे हो जाओ। What great हे love! प्रभु तूने उसने वहां पर What great love! ये कितना महान प्रेम है। Will not this God do everything for you with His hands this year? क्या इस साल इस हाथों से क्या परमेश्वर आपके साथ सब कुछ नहीं करेगा? Will He not bring a job with His hands for you? क्या वो इस अपने इन हाथों से आपके लिए नौकरी नहीं लेकर Will आएगा? He not unite you and your family with love? क्या आपको और आपके परिवार को प्रेम के साथ जोड़ नहीं सकेगा? Will He not provide your finance? क्या वो आपके धन का प्रयोजन नहीं करेगा? With His hands, will He not heal your body? और इसी अपने हाथों से क्या आपके शरीर को चंगाई नहीं देगा? Will He not embrace you with His hands and forgive your sin? क्या वो आपको अपने हाथों से गले लगाकर आपके पापों की क्षमा नहीं करेगा? The Lord will work for you. प्रभु आपके लिए काम करेगा। The Lord will work for प्रभु you. आपके लिए काम करेगा। God is with us. परमेश्वर हमारे Shall साथ we है। open our hearts right now आइए इसी समय and kiss His hands? Kiss His hands. अपने दिल को खोल दे, We will kiss His hands. उसके हाथों को चूम ले, We will kiss the hands of Jesus यीशु के हाथों को चूम ले and tell Him, thank you, और उसे Lord. कह धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, You have come to work for तू me. मेरे लिए काम करने के लिए आया। The Lord will work for me. परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। The Lord will perfect everything that concerns मेरे me. संबंधित हर एक बात को परमेश्वर सिद्ध करेगा। You have come, Lord. वो आएगा प्रभु। I receive you in my मैं heart. अपने दिल में तुझे स्वीकार करता हूँ। I receive you in my heart. मैं अपने दिल में तुझे स्वीकार करता हूँ। I'm going to invite my wife Evangeline to pray that the Holy Spirit shall come upon you. मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि बहन इवेंजेलिन आकर यहाँ पर प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा लोगों पर आए। Now is the time that the Lord will transform all of us into the image of Christ. अब ये समय है कि परमेश्वर हम सबको मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. हालेलुया। You are not able to bear the anointing right now. आप अभी इसी समय इस अभिषेक को सह नहीं पा रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father, for the outpouring of the हे Spirit. पिता तेरा धन्यवाद कि तो आत्मा को बहुत आज से उंडेल रहा In the है। last days, I will pour out my Spirit upon all तूने कहा है flesh. कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक शरीर पर उंडेलूंगा। The Lord is pouring out
out His anointing. परमेश्वर अपने अभिषेक को इस समय उंडेल रहा है। Come on, receive it. उसे ले ले, Receive the इस anointing. अभिषेक को प्राप्त कर ले, Whoever you may be, चाहे आप जहां भी हो। the Lord is not a respecter of परमेश्वर person. किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। Right now, अभी right अभी now, इसी समय open your अपने mouth मुंह को खोले and praise और God. परमेश्वर की स्तुति करें, Praise प्रभु God. की स्तुति Don't करें। be ashamed. आप बिल्कुल न The Lord शर्माएं, is coming upon you right वो अभी इसी समय now. आप पर आ रहा The है, Lord is rising up within you. आपके अंदर उमड़ रहा है, Rising up within you. आप में वो उमड़ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Your mouth is filled with His glory. आपका मुंह जो है उसकी महिमा से भरा हुआ है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Your mouth is filled with His laughter. आपका जो मुंह है उसकी हंसी से भरा हुआ है। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Rejoice. आनंद, Rejoice. आनंद The मनाएं। joy of the Holy Spirit is your वो strength. पवित्र आत्मा आपका बल है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया।